दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बड़ी खबरों में जानने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों और किसानों के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। साथ में ही अनलॉक 1.0 पर राज्य सरकारों ने कुछ नए फैसले लिए हैं और अब अम्फान तूफान के बाद आ रहा है एक और भयंकर तूफान। मौसम विभाग ने किन किन राज्यों में जारी किया है अलर्ट, पूरी खबर को विस्तार से जानने वाले हैं। इसी के साथ अमेरिका, चीन और कोविड-19 को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की सभी खबरों को आज की वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। तो दोस्तों मोदी सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं किसानों और छोटे कारोबारियों को लेकर। मोदी सरकार के दूसरे साल में सोमवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में किसानों, रेहड़ी पटरी वालों और एमएसएमई के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। मोदी सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि जय किसान के मंत्र पर आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं, जिसमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी को देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा है कि देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी पटरी वाले और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। पीएम स्वनिधि योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। अंत में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है, जिससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा। साथ ही रोजगार के अपार अवसर भी सर्जित होंगे। इसी के साथ दोस्तों कोरोना के मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है और ये आंकड़ा हिंदुस्तान में भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आज की बात करते हैं तो कोरोना के मरीजों की संख्या 1,97,854 पहुंच गई है हिंदुस्तान के अंदर, जिनमें मरने वालों की जो संख्या है वो 5,603 तक पहुंच गई है, जबकि जो रिकवर हो गए हैं वो 95,422 लोग हैं। वहीं पर दोस्तों ये पूरी दुनिया का अगर आंकड़े की बात करते हैं तो लगभग 63,17,980 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और मरने वालों की जो संख्या है वो 3,75,037 तक पहुंच गई है। रिकवर होने वालों की जो संख्या है वो 28,76,722 हो गई है। यहीं पर दोस्तों कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र जो है वो सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मरीजों की संख्या जो है 70,000 पार कर चुकी है। सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,361 नए संक्रमित मरीजों की संख्या आई है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 70,013 हो गई है। वहीं 76 लोगों की मौत होने के बाद मरने वालों का आंकड़ा 2,362 तक पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि अब हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार की सुबह ट्वीट करते हुए अपील की है कि सरकार के नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा है कि लॉकडाउन 5.0 आज से शुरू हो गया है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना का खतरा बना हुआ है। इससे लड़ाई अभी जारी है। हमारी सुरक्षा व्यक्तिगत स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग पर निर्भर है। हमें सभी अनिवार्य रूप से सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है। यहीं पर दोस्तों ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का अपनी जनता से अनुरोध है कि ये जो लॉकडाउन में छूट मिल रही है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि राज्य सरकार ने अनलॉक 1 के संबंध में केंद्र सरकार की गाइडलाइन को यथावत लागू किया है। लोगों की अन्य आवश्यक मदद की जा रही है। अब अनलॉक 1 के बाद दैनिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, इसलिए अब सभी लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से निकल कर आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है एक तूफान को लेकर। चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही के बाद अब एक और तूफान का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को कहा है कि 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्गा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटियों को पार करेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद कुमार दास के अनुसार
महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या रात तक इस तूफान के टकराने की प्रबल संभावना व्यक्त करी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जून को सुबह 5:30 बजे इसकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। आईएमडी के अनुसार 4 जून को शाम 5:30 बजे यह चक्रवात कमजोर पड़ जाएगा और हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह जाएगी। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है अमेरिका से निकल कर आ रही है कि अमेरिका में एक श्वेत के पुलिस के द्वारा मारे जाने पर वहां की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई जा रही है। वहां पर पुलिस और सरकार का लगातार विरोध किया जा रहा है। श्वेतों के साथ बर्ताव को लेकर अमेरिका एक बार फिर से उबल रहा है। मिनेसोटा में 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यहां तक कि इसकी आंच व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में श्वेतों के साथ हो रहे बर्ताव पर लोग सड़कों पर उतरे हों। इतिहास काफी पुराना है, खासतौर से श्वेतों के साथ पुलिस के बर्ताव को लेकर पुलिस हिंसा का रिकॉर्ड रखने वाले संगठन मैपिंग पुलिस वायलेंस के मुताबिक 2013 से 2019 के बीच ही अमेरिकी पुलिस की कार्रवाई में 7,666 श्वेत लोग मारे गए हैं। यह आंकड़ा चौंकाता है। अमेरिका में श्वेतों की आबादी की बात की जाए तो उनकी हिस्सेदारी मात्र 13% है, मगर पुलिस के हमले में ज्यादातर श्वेत ही मारे जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक श्वेत अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा श्वेत पुलिस की गोली से मारे गए हैं। यहां पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको श्वेत और श्वेत का मतलब समझ में आ रहा होगा कि श्वेत का मतलब है गोरे अंग्रेज और श्वेत का मतलब यहां पर काले अंग्रेज से है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो चीन और भारत सीमा का जो विवाद है उसको लेकर आ रही है। यहां पर चीन ने सोमवार को कहा है कि भारत से लगती सीमा पर स्थिति कुल मिलाकर स्थिर और नियंत्रण में है। चीन ने कहा है कि चर्चा के जरिए मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देशों के पास बेरोक टोक एक दूसरे के साथ संपर्क की व्यवस्था है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जारी गतिरोध की पृष्ठभूमि में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजान ने यह टिप्पणी दी है। जाओ ने यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी से संबंधित एक सवाल के जवाब में कही है। गौरतलब है कि सिंह ने शनिवार को एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि भारत सीमा मुद्दे पर अपने गौरव पर आंच नहीं आने देगा, लेकिन वह 2 बड़े पड़ोसियों के बीच विवाद का समाधान वार्ता के जरिए करने को प्रतिबद्ध है। भारतीय रक्षा मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इस विवाद का समाधान निकाला जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है कि अगले 24 घंटे के दौरान तटीय महाराष्ट्र में भारी से अति भारी वर्षा की आशंका जताई जा रही है। केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्से, गंगी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी भागों, असम, मेघालय और दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। पश्चिमी हिमालय, राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।